ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज सोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं शिव शक्ति आराधना की। निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले हम कॉलर लेंगे। उदयपुर से हमारे साथ राधे श्याम जी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। राधे श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी जी पूछें। हाँ, माता जी के चरणों में चरण स्पर्श। जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बच्ची के लिए पूछना, शादी नहीं हो रही उसकी जो। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताओ कम। 2 अक्टूबर 86 माता जी। ठीक है, सवाल पूछे। सवाल की शादी कब होगी? बहुत लेट हो गए, शादी नहीं हो रही है इसकी। ठीक है, आप अभी चालू रखिए ढूंढना। मुझे लगता है फरवरी तक हो जाएगा, फरवरी मार्च तक उसकी शादी हो जाएगी और अच्छे घर में होगी, खुश रहेगी। एम या पी इनिशियल के लड़का से होगी। जी, और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं राधे श्याम जी? बस यहीं तक है। जिनमें जैसे कहा जाता है कि जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, उन्हें इस श्रावण मास में शिव भक्ति करनी चाहिए। कितना सही, कितनी गलत बात है? देखिए, शिव भक्ति तो श्रावण मास के अलावा भी पूरे बरस करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। श्रावण मास में शिव जी बलि होते हैं। काल सर्प की पूजा का तो ये मिथक है। अगर ये देखिए, काल सर्प क्या होता है, जब राहु और केतु के दरमियान 7 ग्रह होते हैं तो उसको काल सर्प कहते हैं ना। तो पूर्ण और अंश और अर्ध काल सर्प होते हैं। ये तो बहुत लंबा विषय, पर काल सर्प की पूजा हकीकत में अगर उससे मुक्त होना है तो उस समय होती है जब ग्रहण योग होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है उस समय में, जिस शहर में वो ग्रहण जिस समय दिख रहा है उस समय में काल सर्प की पूजा की जाती है, तभी उससे मुक्त हो पाते हैं, नहीं तो फिर वो अंश रह जाते हैं। श्रावण मास में काल सर्प की पूजा के कोई बहुत अर्थ नहीं है। ऐसे जोड़ दिया होगा कि क्योंकि शिव जी को सर्प प्रिय है और काल सर्प की पूजा में सांपों को मुक्ति कराई जाती है, तो इस तरीके से शायद जोड़ के देखा हो तो अलग बात है। तो ये बात कतई सही नहीं है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों पे अगर आराधना होती है काल सर्प की तो वो जल्दी मुक्त होते हैं, और वो उस ग्रहण तक का वेट नहीं करना चाहते तो किसी अमावस्या पे करा ली जाती है। जी। तो लगभग वही फल होता है, ऐसे कहते हैं। पर श्रावण मास में तो आप अपने धन के लिए आराधना करिए। शिव की आराधना आप पदार्थ के लिए जब करते हैं, उसके लिए श्रावण मास बना है हकीकत में। जी, ज्ञान विवेक मेघा के लिए तो हर रोज करिए आप शिव आराधना। जी। निर्मला जी, कॉलर ले लेते हैं। लता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजसमंद से सॉल्यूशन चाहती हैं। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरी पूछना जो है ना, मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? लता, डेट ऑफ बर्थ उनका, अपने हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3/2/92। 3/2/92 92। 92 और नाम क्या है उनका? जयदीप नाम है। 26वें बरस में लगेगी, 2.5 साल बाद लगेगी। जी। निर्मला जी, ऐसे कहते हैं कि शिव ज्योतिर्लिंग जो है वो रात को प्रकट हुए थे, तो रात को शिव भगवान की आराधना करने से ज्यादा फल मिलते हैं। तो क्या ये बात सही है? रात्रि की हाँ, क्योंकि जिसका जिस समय जन्म होता है ना, तुम देखो उन बच्चों को भी जिनका जन्म रात्रि में होता है वो निशाचर होता है, रात में काम करने में उनके ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। और जिनका सुबह जन्म होता है वो सुबह, तो रात्रि पे भी कुछ काम होने चाहिए। इसीलिए कृष्ण जी ने रात्रि को जन्माष्टमी पे जन्म लिया था, या शिव जी के ज्योतिर्लिंग जो है वो रात्रि में प्रकाश देने के लिए कि वो बैलेंस हो, जन्म उद्भव हुआ, तो रात्रि में बलि रहती है शिव आराधना। ये तो सच है। अच्छा, तो इसीलिए हम शिवरात्रि का कहते हैं। शिवरात्रि को तो वही, हाँ, रात्रि को ही प्रभु तो देखिए अजन्मा है ना, रोशनी है शिव तो। लेकिन उन्होंने शादी किया था तो वो रात्रि में शादी किया था, इसलिए शादी विवाह के जो मुहूर्त होते हैं अक्सर कर गोधूली बेला में होते हैं, शाम में होते हैं। हालांकि सुबह भी होती है शादी, क्योंकि शादी तो प्रजापति ब्रह्मा जी की साक्षिणी में होती है। पर हाँ, ज़्यादातर मुहूर्त रात्रि में इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि अर्धरात्रि को शिव जी ने शक्ति का वरण किया था सृजन के लिए। निर्मला जी, क्या इस श्रावण मास में अगर हम शिव भक्ति के बारे में बात करें तो क्या कोई विशेष उपाय करने होते हैं? जैसे आप कह रहे थे कि काल सर्प तो हम कहीं भी कर सकते हैं, क्या और कोई उपाय हम कर सकते हैं श्रावण मास में? नहीं, भाव होने चाहिए शुद्ध, क्योंकि श्रावण मास में शिव जी जागृत हैं। तो आप अपने देह के लिए, देह से ही बंधन है ना सारे, मतलब हमको सब चाहिए होता है, तो जो संकल्प है उसको लेकर के आप श्रावण मास में आराधना कर सकते हैं बस। और उसमें मंत्र होते ही हैं उनके कि जो धन लाभ के लिए मंत्र, जैसे मैंने कल बताया था, आज फिर रिपीट कर देती हूँ अपने दर्शकों के लिए
कि ओम अमृते अमृत उद्भव अमृत वर्षाणी अमृत स्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभ देई देई स्वाहा। ये मंत्र के अर्थ ये हैं कि हम शिव जी के अंश हैं ना, तो जिस तरीके से शिव अमृतमय थे उस तरीके से हमको अमृत समान लाभ और सम्मान वाले जीवन दें, ताकि हम तन मन धन दिमाग आत्मा पांचों से पूर्ण और तृप्त जीवन जी सकें। शिव पूर्ण है, शिव क्या पूर्ण में से पूर्ण निकले पूर्ण बचे, प्रभु हम अपूर्ण हैं। एक शिव क्या, वो रोशनी जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अब उस रोशनी में से एक मुट्ठी प्रकाश निकालो तो उतना ही प्रकाश बचता है, 100 मुट्ठी प्रकाश निकालो तो भी उतना ही प्रकाश व्याप्त रहता है, 1000 मुट्ठी प्रकाश निकालो तो उस रोशनी का हम अंश हैं, जो कि शेपित तो क्या है, शेप में आकार में आए हैं, और अल्टीमेटली तो उसी रोशनी में विलय होना है। तो उसका कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत भी नहीं है उसका। प्रभु का तो कोई ना आदि ना अंत। जी निर्मला जी, कॉलर लेंगे यहाँ पे। राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर से, सलूशन चाहते हैं। राजू जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सवाल पूछिए। मेरी शादी कब होगी, शरीर कंट्रोल नहीं होता है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 साल। जन्म तारीख बताइए प्लीज। तारीख पता नहीं, 20 साल का हूँ। जन्म तारीख नहीं पता है, 20 नाम साल। बताओ। नाम राजू सिंह, बाड़मेर। राजू सिंह। राजू सिंह बाड़मेर से हैं ये। बाड़मेर से हैं, 20 साल का हूँ, शादी नहीं होती तो 23 में है शादी, तो 23 साढ़े 23 में। जी और है भी 20 साल के। जी निर्मला जी, जैसे कि अपन कल भी बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी अगर हम भक्ति या आराधना करते हैं, स्तुति या मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए श्रावण मास में? वेजिटेरियन रहना चाहिए श्रावण मास में जी। और शिव जी की आराधना मन से करनी चाहिए। जो शिव जी की आराधना होती है वो पंचाभिषेक होता है ना, पंचामृत से अभिषेक होता है। इसमें क्या होता है कि दूध दही घी शहद और गंगा जल से उनको प्रक्षालन कराना होता है, मतलब नहलाना होता है ताकि वो साफ रहें, और उसके बाद उनका श्रृंगार करना होता है। ये एक डिसिप्लिनरी है कि 30 दिन अगर कोई सचमुच कोई संकल्प लेके आराधना करना चाहता है, कोई अपने मान लीजिए शादी के लिए आराधना करना चाहता है या कोई अपने करियर के लिए आराधना करना चाहता है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक रूप से ही जागृत है ना श्रावण में, तो वो संकल्प लेकर और 1 महीना तक वो आराधना करे तो वो जागृत हो जाती है और वो फल जल्दी मिलता है। तो ये डिसिप्लिन ही है कि सुबह उठ करके इंसान जाएगा, खुद तैयार होगा और फिर और सहस्त्र घट अभिषेक जो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं उनके लिए वो आराधना होती है। निर्मला, जैसे कि कल हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आ रहे थे, वो कह रहे थे कि 10-12 साल से वो शिव भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है, क्या ये हमारी भक्ति में कहीं कमी रह जाती है या हम उस आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते हैं? जो पहचान नहीं पाते, मुझे ये लगता है। भक्ति तो क्योंकि जो पूछने वाले हैं मुझे लगता है वो बहुत सरल हैं और उनको ऐसा महसूस होता है, हो सकता है वो भोग भी चुके हों उसका अर्थ, लेकिन हमने कभी ज़्यादा मांग लिया होता है और हम डिज़र्व नहीं करते तो प्रभु उतना ही देंगे ना अपने कर्म के हिसाब से हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि महसूस करने की क्षमता पे है, पहचान नहीं पाने की क्षमता ज़्यादा है इसमें, न कि सुनने की। प्रभु तो जल्दी सुन। प्रार्थना के साथ साथ कर्म करने की भी ज़रूरत है, उसके बाद ही प्रार्थना अपने आप में बहुत एक शुभ और सुंदर कर्म है। अगर कोई प्रार्थना भी करे और कर्म ना करे तो वो इतना फोकस हो कि कर्म उसका चल के आ जाए, क्योंकि हमारे तपस्वी ऋषि मुनि तो सिर्फ तप ही करते थे और ये जो डे टू डे के कर्म थे नहीं करते थे। आप यहाँ तो देखिए, असाधारण बन जाइए तो चीज़ें आपके पीछे पीछे चल के आती हैं। आप मन में उसको धारण करके बैठ जाइए तो जो आप चाहते हैं वो सच में चल के आएगा। पर आप कि फिर मनस जगत में, मतलब जो जगत है आपके मनस के अंदर होना चाहिए, आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और या फिर आप साधारण होने चाहिए कि किसी चीज़ के पीछे साम दाम दंड भेद सब क्या, तो साम में प्रार्थना आती है। प्रार्थना तो पहला कर्म है, फिर उससे रिलेटेड भौतिक कर्म भी करिए, ये दैविक कर्म है। प्रार्थना जो है वो अपने आप में दैवीय कर्म है, अपनी मनोकामना की पूर्ति का। जी निर्मला जी, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया हमारा आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल कर आने के लिए। दर्शकों, आप इस एपिसोड के अलावा बाकी एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं। आपको बस टाइप करना है सॉल्यूशन फर्स्ट इंडिया। इस हफ्ते सॉल्यूशन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।